और अब समाचार विस्तार से। अमरावती जिले के मंदिरों में नंदी द्वारा दूध और पानी पीने की अफवाहें पूरे शहर में फैल गई है, जिसके बाद मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमा हो गई। अमरावती जिले के शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, तिवसा के राम मंदिर, वलगांव धारनी से नंदी द्वारा दूध और पानी पीने की अफवाह पूरे शहर में फैल गई। इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। हर कोई नंदी को हाथ से पानी और दूध देने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही यह अफवाह फैली कि मंदिर में नंदी की मूर्ति दूध पी रही है, गांव के पुरुष और महिलाएं गांव के हनुमान मंदिर में एकत्रित हो गए। हर तरफ चर्चा थी कि ये एक चमत्कार है। हालांकि बाद में पता चला कि ये महज एक अफवाह है। महाशिवरात्री झाली आहे का नाही, त्याच्यामुळे काय होते का बा होऊ शकते का भगवान शिवनं दिलं असन त्याला आठ नंदी उपाशी असन, लोकांनी धूप लावलं, काही लावलं त्याच्यामुळे पाणी पिऊ शकते, काय त्याला ताण लागू शकते ना, माणसाला ताण नाही लागू शकत का? कहा जाता है कि आस्था के बल पर ही दुनिया जीती है। भगवान द्वारा जल या पानी पीने जैसी घटनाएं समय समय पर हो रही है। इस बीच देश के कई हिस्सों में यह अफवाह फैल गई है कि महादेव मंदिर में नंदी की मूर्ति पानी पी रही है। फिर क्या था, मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुड़ गई। ऐसा एक नज़ारा बुल्ढाना जिले में भी सामने आया है। महाशिवरात्रि बीत चुकी है, लेकिन शिव मंदिरों में भक्तों की रौनक बरकरार है। वजह है नंदी का पानी और दूध पीना। प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में खबर फैली कि महादेव मंदिर में नंदी की मूर्ति पानी पी रही है। देखते देखते खबर आग की तरह फैल गई। इसकी शुरुआत शेगांव, खामगांव, मलकापुर, नांदुरा और बुल्ढाना के कई मंदिरों में हुई। कुछ भक्तों ने नंदी की मूर्ति को चम्मच से पानी और दूध पिलाते हुए देखा। एक एक कर नंदी सबके हाथ से पानी और दूध पीने लगे। भक्तों की कतार लगी रही। लोग घर से कांच और तांबा लेकर मंदिर में आने लगे। भगवान महादेव के नाम की स्तुति करते रहे। इस तरह की घटनाएं बुल्ढाना जिले समेत राज्य में कई जगहों पर हुई है। कुछ लोगों ने इस तरह के अंधविश्वास को समझा तो कुछ ने इस विश्वास को समझा और दूसरों को भी इसकी जानकारी दी। इस बीच अंधविश्वास विरोधी समिति ने कहा कि नंदी या गणपति कभी भी पानी या दूध नहीं पीते हैं। वैज्ञानिक रूप से ये पानी के सतह तनाव की अप्रभाविता के कारण है। चूंकि पानी और मूर्तियां दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए वे कुछ हद तक आकर्षक हो सकती है। एक साधारण पत्थर भी 1 या 2 बूंद पानी अंदर ले जा सकता है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर नागरिकों की आस्था के खिलवाड़ है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रदेश प्रवक्ता किशोर वाघिया ने बताया कि अगर कोई साबित करता है कि नंदी पानी पीता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। सर्वसामान्य जनतेची भाविकांची दिशाभूल या निमित्ताने करू नये। जादूटोणाविरोधी कायद्याअंतर्गत अशा प्रकारे दिशाभूल करणे हा कायद्याने गुन्हा ठरू शकतो। सोबतच अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं चॅलेंज आहे, आव्हान आहे कुठलाही चमत्कार फसवणूक मुक्त स्थितीमध्ये सिद्ध करून दाखवा। 7 कोटी 25 लाख रुपये मिळवून देण्याची आम्ही या ठिकाणी हमी घेतो। 25 लाख रुपये तात्काळ अबाणीच्या वतीने आणि 7 कोटी जगभरातून बक्षिसं अशा चमत्काराला आहेत ती मिळवून देण्यासाठी सुद्धा आम्ही या ठिकाणी हमी घेतो। यासाठी खरं म्हणजे विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी सर्व समाजानेच वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगण्यासाठी पुढे आलं पाहिजे, अंगीकारला पाहिजे, एवढंच। वहीं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने सभी लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। नंदी की मूर्ति वैज्ञानिक सिद्धांत के कारण ही पानी खींचती है। वहीं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने भक्तों से नंदी को बदनाम न करने की अपील की है। कुठलीही निर्जीव वस्तू ही दूध किंवा पाणी पित नाही हे वैज्ञानिक सत्य आहे। आपण सर्व विज्ञान युगात वावरतो आहोत, तेव्हा आपण एक लक्षात ठेवा की कालचा जी वार्ता पसरली यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं चमत्कार नसून ते वैज्ञानिक सत्य आहे। 2 सजातीय वस्तू, 2 समान गुणधर्म असलेल्या वस्तू एका ठिकाणी आल्या तर त्यांच्यामधल्या पुढच्या थेंबामध्ये आणि दुसऱ्या वस्तूला जर स्पर्श झाला तर ते एकमेकाकडे आकर्षिले जातात। याला पृष्ठीय ताण किंवा सरफेस टेन्शन हे वैज्ञानिक तत्व यामध्ये सामावलेलं आहे आणि या वैज्ञानिक तत्वाच्या आधारेच समान गुणधर्म असलेल्या वस्तू एकमेकाकडे किंवा पदार्थ एकमेकाकडे आकर्षिले जातात। त्यातून ही प्रक्रिया घडते। कुठलाही हा चमत्कार नसतो, तर त्यामागे रासायनिक अभिक्रिया असते, एकतर हातचलाखी असते। कालचा जो प्रकार घडलेला आहे ही रासायनिक अभिक्रियेचा एक प्रकार आहे।
पृष्ठीय ताण किंवा सरफेस टेन्शनमुळे पाणी एकमेकाकडे त्या भिंतीकडे आकर्षित गेलं आणि आपण सर्वजण या भूलथापांना बळी पडलो. ती मूर्ती पाणी पित आहे, दूध पित आहे, नंदीची मूर्ती दूध पित आहे, पाणी पित असल्याची वार्ता सगळीकडे पसरल्यानंतर सर्व भक्तांनी या ठिकाणी मंदिरामध्ये रांगा लावल्या आणि पाणी पाजत बसले. अमरावती शहर के दशहरा मैदान क्षेत्र में पुलिस ने राधा कृष्ण अपार्टमेंट के एक फ्लैट में छापामारी कर 10 किलो सोना और 5 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं. पुलिस ने मामले में राजस्थान से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस को सूचना मिली कि अमरावती शहर के दशहरा मैदान क्षेत्र के राधा कृष्ण अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 401 में कुछ लोग संदिग्ध हैं. तदनुसार राजापेट थाने के पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे और उनकी टीम एक वीडियो कैमरा के साथ अपार्टमेंट में दाखिल हुई. पुलिस ने बताया कि राजेंद्र सिंह और 2 अन्य उस समय फ्लैट में रह रहे थे. पुलिस ने इस बार घर पर छापा मारा. इस कार्रवाई में 10 किलोग्राम से अधिक सोने के जेवर मिले हैं. इस सोने की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है. पुलिस ने 5 लाख रुपए नगद भी बरामद किए हैं. पुलिस ने मामले की पूरी जानकारी आईटी विभाग को भी दे दी है. मामले में राजस्थान के मूल निवासी राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे ने कहा कि उसे भी अदालत में पेश किया जाएगा. इन व्यक्तियों के पास लेन देन के बहुत सारे दस्तावेज भी थे. काही इसम संशयात आहे आणि त्यावरून मग आम्ही आमच्यासोबत असलेली टीम पोस्ट राजापेठचे PI अमेरिकर, KSI माभारी आणि स्टाफ महिला कर्मचारी यांना घेऊन आम्ही व्हिडिओ कॅमेरासहित आम्ही तिथे गेलो आणि आतमध्ये गेल्यानंतर आम्हाला त्या फ्लॅटमध्ये 3 इसम दिसले. एक राजेंद्र सिंग आणि त्याचे 2 साथीदार. तर त्या फ्लॅटमध्ये बऱ्याच कच्चे कागद होते, चिठ्ठ्या होते, त्यांच्यावर व्यवहार होते आणि त्या ठिकाणी अंदाजे जवळपास 10 किलोच्या वर सोन्याचे दागिने आणि दगड सोन्याची किंमत जवळपास 5 करोड आणि रोख रक्कम 5 लाख. अमरावती व्हीलचेयर बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण विकलांगों में विश्वास पैदा करने और उनकी टीम भावना को बढ़ाने में मदद करेगा. यह विश्वास जल संसाधन राज्य मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने व्यक्त किया है. संभागीय खेल परिसर के सम्मेलन कक्ष में राज्य मंत्री द्वारा अमरावती व्हीलचेयर बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया. ये 6 मार्च तक चलेगा. खेल उपनिदेशक विजय संतान, जिला खेल अधिकारी चंद्रकांत उपलवार, श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के शारीरिक शिक्षा निदेशक सुभाष गावंडे, रूपाली इंगोले, सुगंध बंड, खेल अधिकारी संतोष विघ्ने, शारीरिक शिक्षक संदीप इंगोले. इस अवसर पर व्हीलचेयर बास्केटबॉल एसोसिएशन राजश्री पाटिल के पदाधिकारी नितिन चावड़े, कोच शरद नागने, गाइड योगेश देशमुख आदि उपस्थित थे. प्रशिक्षण संयुक्त रूप से अमरावती व्हीलचेयर बास्केटबॉल एसोसिएशन, श्री शिवाजी साइंस कॉलेज, महाराष्ट्र व्हीलचेयर बास्केटबॉल एसोसिएशन और नीना फाउंडेशन मुंबई द्वारा आयोजित किया जाता है. राज्य मंत्री की पहल पर विकलांगों को व्हीलचेयर बास्केटबॉल बांटी गई. विकलांगों को सम्मान के साथ जीने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू की जाती है. इसके एक भाग के रूप में उन्हें खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. कडू ने आगे कहा कि विकलांगों के लिए व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. शहर में पहली बार इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है. दिव्यांगाच्या क्रीडाच्या संदर्भात एखादी बैठक घ्या, पुऱ्या राज्यातले लोक एकत्र करा आणि त्याचा एक चांगला प्रस्ताव आमच्याकडे द्या. आपण मुख्यमंत्रींना निश्चितच मोठा कार्यक्रम, मोठा एक आपण पाहतोय का निधी आपण तुमच्यासाठी देऊ शकतो आहे. तुम्ही त्याच्यात कुठेही मागं पडू नका. आपण लगेच आम्हाला सांगितलं तर मला वाटतं आताच सांगितलं उपसंचालकांनी फक्त पॅराऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी एखादं स्टेडियम निर्माण करता येतं. फक्त पॅराऑलिम्पिकसाठी, फक्त दिव्यांगांसाठी एक स्टेडियम. तर निश्चितच आपण करू. एक चांगला प्रस्ताव तयार करा. आपण लगेच ते स्टेडियम देऊ आणि तुम्हाला या बास्केटबॉलसाठी जर वरते गाठाचं असेल तर काय लागत असेल निधी आम्ही तो तुम्हाला द्यायला तयार आहे. पुढच्या वर्षी एप्रिल महिन्यात पुन्हा तुम्हाला 20 लाख रुपये देतो. तुम्ही आम्हाला सांगा का. दरियापुर तहसील में किसान दंपति ने अपने पालतू मवेशी का जन्मदिन मनाया. उनके इस पहल की गांव में काफी सराहना हो रही है. हर दिन जब हम एक समाज में रहते हैं तो हम सुनते हैं कि छोटी और बड़ी सभाओं में लोगों का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन एक किसान अकेला है जो अपने पालतू जानवर का जन्मदिन मनाता है.
दरियापुर तहसील में एक छोटे किसान दिलीप दामोदर वड़ाला और उनकी पत्नी मनीषा दिलीप वड़ाला का जन्मदिन, जो पिछले 8 वर्षों से उनकी देखभाल कर रहे हैं। पिंपलोद क्षेत्र में परम पूज्य परशुराम महाराज के पवित्र जिरा के बड़े उत्साह के साथ केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया और गांव के सैकड़ों लोगों को भोजन दान किया। इस अनोखे जन्मदिन के जश्न से इलाके में खुशियां रही। वहीं वडाला परिवार के लोगों द्वारा दिल से सराहना भी की जा रही है। यांच्या गुराचा जन्म याच जंगलामध्ये झालेला आहे, तरी आम्ही यांचा 8 वर्षापासून वाढदिवस साजरा करत आहोत। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर के बंसीलाल नगर की रहने वाली स्वाति चौधरी पिछले 3 साल से मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई थी। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 11 दिनों के युद्ध के दौरान पिछले 7 दिनों के सफर के बाद स्वाति आखिरकार अपने गृह नगर मलकापुर पहुंच गई। यूक्रेन में युद्ध की स्थिति में फंसे मलकापुर की एक छात्रा सकुशल घर लौट आई है। स्वाति को भारत लौटने के लिए रोमानिया जाना पड़ा। स्वाति को यूक्रेन की सीमा से रोमानिया की सीमा तक 10 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ा। भारत सरकार ने रूस द्वारा घोषित युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे हजारों छात्रों को वापस लाने के लिए मिशन गंगा अभियान शुरू किया है। इस बीच स्वाति अपने गृहनगर मलकापुर में सकुशल पहुंच गई है। पिछले साल स्वाति के पिता का कोरोना काल में निधन हो गया था, लेकिन उस स्थिति में भी स्वाति अपने घर नहीं आ सकी। यूक्रेन में मेडिसिन की पढ़ाई करने वाली स्वाति 3 साल बाद सकुशल घर लौटी है। बंसीलाल नगर के लोगों ने उनका स्वागत किया। माझं नाव स्वाती चौधरी आहे। मी युक्रेनला MBBS करते आहे। इट वॉज अ व्हेरी क्रिटिकल कंडिशन। त्यातून कसं आम्ही बाहेर निघालो हे आम्हाला माहीत आहे। आणि जेव्हा आम्ही बॉर्डरवर जात होतो तेव्हा आम्ही बसला आपले इंडियाचे तिरंगे लावून बॉर्डरवर गेलो आणि मग तिथून बॉर्डर क्रॉस केली आणि त्याच्यानंतर आम्हाला तिथे शेल्टर वगैरे राहायला दिलं आणि मग नंतर तिथून आमची फ्लाईट वगैरे आली। मग आम्ही फ्लाईटमध्ये येऊन मग दिल्लीला आलो। मग इंडियाने सर्व काही केलं आमच्यासाठी वगैरे। आम्ही जवळपास आमच्या बसमध्ये होते 60 जण, म्हणजे एका बसमध्ये 60 जण होते। की आपल्या इंडियाचा तिरंगा होता तर त्यांनी काही त्रास दिला नाही। म्हणजे जेव्हा सायरन वगैरे वाजत होतं तेव्हा आम्ही बंकर्समध्ये जात होतो। बंकर्स आणि एक्सप्लोजन्स वगैरे होत होते, तर त्याच्यात आम्हाला जेवायला वगैरे नव्हतं, काही नव्हतं। युक्रेनच्या लोकांकडून काही नाही, कारण की ते स्वतः बंकरमध्ये वगैरे होते, तर ते पण काही मदत करू शकले नाही। पण नंतर जेव्हा आम्ही बॉर्डरपर्यंत पोहोचलो तर त्यांनी खायला वगैरे दिलं। बाकीचं तर सर्व आपल्या इंडियन गव्हर्नमेंटने केलंय। अकोला में ऑनलाइन फन टारगेट जुआ अड्डे पर छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 90,400 रुपये मूल्य की सामग्री के साथ अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। पुलिस बल का कार्यभार संभालने के बाद से जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से अकोला जिले के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के नेतृत्व में एक विशेष टीम को सूचना मिली थी कि पातूर तहसील में विजय टॉकीज क्वालिटी पेन सेंटर में कुछ लोग ऑनलाइन जुआ खेल रहे थे। छापेमारी के दौरान आरोपी एजाज खान, हामिद खान और मोहम्मद सलाउद्दीन जैनून आबिदीन लैपटॉप, CPU, मॉनिटर की मदद से ऑनलाइन ऐप फन टारगेट पर जुआ खेलते हुए पाए गए। उनके पास से 2 CPU, 2 लैपटॉप, 2 ऐप्स बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ जुआ रोकथाम अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ साथ सावित्रीबाई फुले के बारे में विवादास्पद बयान देने के बाद हर जगह इसका खंडन किया जा रहा है। इसमें सम्राट अशोक सेना की ओर से जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें राज्यपाल को हटाने और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई थी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस बयान से कई लोगों की भावनाएं आहत हुई, इसीलिए राज्यपाल का विरोध किया जा रहा है। अकोला में भी सम्राट अशोक सेना की ओर से राज्यपाल का विरोध किया गया। सम्राट अशोक सेना ने राष्ट्रपति से राज्यपाल को पद से हटाने की मांग की है। राष्ट्रपति से मांग करते हुए सेना ने जिला कलेक्टर को एक निवेदन सौंपा है। कोश्यारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भगत कोश्यारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय हो, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा जय हो, राष्ट्र
राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, सावित्रीबाई फुलेंचा। बुल्ढाना में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर एक महिला किसान से कृषि भूमि हड़पने का आरोप लगा है। एक महिला ने नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि पुलिस विधायक को बचाने की कोशिश कर रही है और पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रही है। याचिका नागपुर की एक महिला किसान रीता महेश्वर उपाध्याय ने दायर की थी। रीता के पास मोताले तहसील के राजुरा में 1.5 एकड़ जमीन है और शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के पास भी उससे सटी कृषि भूमि है। 21 जुलाई को विधायक गायकवाड़ ने उनकी 1.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने उस पर लगे बोर्ड को भी हटा दिया और उन्होंने उस पर एक बड़ा फार्म हाउस भी बनाया। विरोध करने पर महिला ने रीता को जान से मारने की धमकी दी और मजबूरन कम पैसों में अपनी जमीन बेच देने का दबाव बनाया गया। इस संदर्भ में रीता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई किए बिना सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी विधायक गायकवाड़ का समर्थन किया। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पीड़िता ने सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की। मेरी बुल्ढाना के राजूर स्थित गांव में 1.5 एकड़ जमीन पर लॉकडाउन 2 के दरमियान वहां के आमदार संजय गायकवाड़ ने अपने परिवार दीपाली चौबे व अन्य के साथ मिलकर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर मुरुम उत्खनन कर चोरी की, उस पर अवैध निर्माण कार्य किया एवं तार की फेंसिंग बनाकर उस खेत तक मेरे जाने आने का मार्ग भी बंद करवा दिया। अब आप जानते हैं लॉकडाउन के दरमियान जब समस्त विश्व एक बहुत ही आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, तब यह जनता का प्रतिनिधि आमदार श्री संजय गायकवाड़ एक अपराधी प्रवृत्ति की महिला के साथ मिलकर अपने पद का दुरुपयोग करके आम महिलाओं की जमीन को हड़प कर एवं गैर कानूनी रूप से खरीदी बिक्री करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा था। यह बहुत ही अफसोस एवं चिंताजनक बात है। मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस दिया गया है और बताया है कि 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। न्यूज रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अमरावती न्यूज।